हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम जो जून की करंट अफेयर्स की रिवीजन सीरीज का पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 1 में हमने नेशनल न्यूज डिस्कस की थी, पार्ट 2 में स्पोर्ट्स न्यूज डिस्कस की थी। अगर आपने वो नई वीडियोस देखी हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। एंड इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम देखेंगे स्टेट न्यूज। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये कहाँ पर गए थे, अभी जम्मू कश्मीर गए थे। वहां पर एक तो इन्होंने दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज होता है ऐसे, जो इस शेप में होता है, तो रेलवे आर्च ब्रिज जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा हाइट पर है, वो चिनाब ब्रिज उसका नाम है, उसको इनॉग्रेट किया। इसकी हाइट कितनी है? 3 सी लेवल से इसकी हाइट है 359 मीटर, तो ये याद रखना। और ये जो ब्रिज है ना, ये काफी एडवांस्ड लेवल की टेक्नोलॉजी यूज करके बना है, यानी कि काफी हाई लेवल का ब्लास्ट जो है ये जो है उसको क्या बोलते हैं, रेजिस्ट कर सकता है, यानी कि ब्लास्ट होगा काफी हाई लेवल का तो भी ये टूटेगा नहीं। अगर भूकंप आता है वो भी ये काफी इंटेंसिटी के भूकंप को भी रेजिस्ट कर सकता है। देन उसके बाद हम बात करें, इसके अलावा जो इस ब्रिज की जो लाइफ है, अगर इस पे से जो भी व्हीकल्स हैं, ट्रेन हैं, वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगी, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो भी ये ब्रिज 200 साल तक चलेगा। तो काफी ज्यादा एडवांस्ड जो टेक्नोलॉजी पे बना हुआ है। इसके अलावा वहीं पर एक और ब्रिज इनॉग्रेट किया गया है, जो कि भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है, जिसका नाम है अंजी घाट ब्रिज, ये भी याद रखना। इसके अलावा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो है वो जो है डेडिकेट किया है प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश को, जो कि कश्मीर वैली को इंडिया, बाकी का जो भारत के प्लेन्स है ना, उसको पहली बार कश्मीर वैली से रेल से, ट्रेन से जो है कनेक्ट करेगा सबसे पहले। तो ये सारी चीजें याद रखना। नेक्स्ट जो है जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड है, हमारी जो रेलवे मिनिस्ट्री है, इनके जो जोन होते हैं, तो अभी रेलवे मिनिस्ट्री ने लेटेस्ट जोन जो है, एक नया रेल डिवीजन जो है वो डिक्लेयर किया है। जम्मू जो डिवीजन है नदरन रेलवे जोन के अंडर 1 जून से, तो ये याद रखना। नेक्स्ट हमने ये भी डिस्कस किया था डिटेल में, खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में होता है, माता रगन्या देवी जी के श्राइन पर होता है, और वहां पर खीर का प्रसाद लगता है, इसी वजह से खीर भवानी मेला इसका नाम है। देन है दिल्ली पे आ जाएंगे। दिल्ली ने इंडिया का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क, ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क का क्या मतलब है? एक ऐसी जगह जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को रिसाइकल किया जाएगा। नॉर्थ दिल्ली के होलंबी कला में ये जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। दिल्ली की जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की प्रॉब्लम है उसको टैकल करेगा और सर्कुलर इकोनॉमी को प्रमोट करेगा। सर्कुलर इकोनॉमी यानी कि आप चीजों को रीयूज करते हो, रिसाइकल करते हो, ये सर्कुलर इकोनॉमी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि भारत में पहली बार ऐसा हुआ है। देन हिमाचल प्रदेश में आते हैं। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने राजीव गांधी वन संवर्धन योजना जो है लॉन्च की हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से, जिसका एम क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में ग्रीन कवर को बढ़ाना। तो ये जो स्कीम है, योजना है, इसका नाम याद रखना। किसने लॉन्च की है ये याद रखना। आपके लिए क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के करंट गवर्नर कौन है? कमेंट्स में लिखना। आगे बात करते हैं राजा खास, जो कि एक गांव है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल में ही, उसको हिमाचल का पहला सोलर मॉडल विलेज जो है वो डिक्लेयर किया गया है। देन 1 सेकंड, हाँ जी, यहाँ पे ना एक मिस्टेक थी तो मैंने वो ठीक की है। तो नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड ने भारत की फर्स्ट योगा पॉलिसी लॉन्च की है, और उत्तराखंड अपने आप को ग्लोबल वेलनेस कैपिटल के तरह बनाना चाहता है पूरे वर्ल्ड में। तो उत्तराखंड में वैसे भी ऋषिकेश काफी योगा कैपिटल के नाम से जाना जाता है, अब और भी जगह है वहां पर योगा को प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट है पंजाब के रिलेटेड। पंजाब में उद्योग क्रांति लॉन्च की गई है, जिसमें क्या होगा, कोई भी अगर आप नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हो
उसमें जो अप्रूवल्स चाहिए होती हैं वो आपको सिर्फ 45 दिनों में मिल जाएंगी एंड काफी इजी हो जाएगा इंडस्ट्री लगाने का प्रोसेस। देन इंडिया ने पहली, पंजाब की न्यूज है, एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट जो है वो भेजी है रोज सेंटेड लीची की, इंपॉर्टेंट है, पंजाब के पठानकोट से, कहां पर, कतर के दोहा में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। नेक्स्ट जो न्यूज है वो है सलखान फॉसिल पार्क के रिगार्डिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में जो है ऐड किया गया है। एक्चुअल में क्या होता है आपको पता होगा, अभी भारत में ना 44th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी अनाउंस हुई है, तो वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड होने से पहले 1 साल तक टेंटेटिव लिस्ट में रहते हैं। तो जो सालखान फॉसिल पार्क है ना, ये अभी टेंटेटिव लिस्ट में गया है, अगर ये अप्रूव होगा तो नेक्स्ट ईयर ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड हो जाएगा। इसको सोनभद्र फॉसिल पार्क कहा जाता है और कहाँ पर है, यूपी में। इसके बाद चलते हैं बिहार में। बिहार फर्स्ट 6 स्टेट्स इन इंडिया में आ गया है जिसने अपना पहला एटॉमिक प्लांट जो है वहां पर लगेगा, देश का नया न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के अंडर, याद रखना। देन त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं, जो कि उल्लास जो स्कीम है, नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसमें फंक्शनल लिटरेसी पर काम किया जाएगा, यानी कि जो लोग स्कूल वगैरह नहीं जा रहे या नहीं गए, वो लाइफ जो जर्नल लाइफ में चीजें हैं जैसे काउंटिंग हो गई, कुछ ऐसी चीजें, उनको फंक्शनल लिटरेसी उसी को बोलते हैं कि लाइफ में उनको हेल्प मिले। तो त्रिपुरा जो है फुली लिटरेट यानी कि 100% लिटरेट हो गया है उल्लास स्कीम के अंडर, ये याद रखना, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2022 से 27 तक की गई थी और ये 3rd स्टेट बनी है, पहली थी मिजोरम, दूसरी थी गोवा, तो ये याद रखना। और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है, जिसमें सेंटर कुछ हिस्सा जो है बजट में एलोकेट करता है। देन है वर्ल्ड जिन डे पर, बहुत इंपॉर्टेंट है, चिरापुंजी, मेघालय के चिरापुंजी की जिन है, एक एल्कोहल है, वो एल्कोहल लेबल बन गया है पहला नॉर्थ ईस्ट का, जिसको एक्सपोर्ट किया जाएगा, याद रखना। इंडिया की पहला वंदे भारत जो ट्रेन चलती हैं ना, उनकी मेंटेनेंस के लिए एक डिपो जो है वो स्टैब्लिश किया जाएगा, कहां पर, राजस्थान के जोधपुर के भगत की कोठी में। तो राजस्थान में भारत का पहला वंदे भारत मेंटेनेंस डिपो जो है वो बन रहा है। नेक्स्ट है अदानी ग्रुप के बारे में, इन्होंने भारत की पहली ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्लांट जो है गुजरात के कच्छ में कमीशन किया है, ये ऑफ ग्रिड प्लांट है, याद रखना। देन महाराष्ट्र में चलते हैं। महाराष्ट्र में जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स है ना, उनको एक आईडी दी जाएगी 13 डिजिट की, अल्फा न्यूमेरिक यानी कि उसमें कुछ अल्फाबेट्स भी होंगे, कुछ न्यूमेरिक 1 2 3 नंबर भी होंगे, यूनिक आईडी होगी, जिससे क्या है एडमिनिस्ट्रेटिव जब अप्रूवल आ गया उसको आईडी दे दी जाएगी, उसको आप चेक कर सकते हो कि कितनी डेवलपमेंट जो है वो हो चुकी है। फिर महाराष्ट्र के रिगार्डिंग न्यूज है, महाराष्ट्र के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनर किया है, पुणे में सेंटर फॉर यूथ डेवलपमेंट एंड एक्टिविटीज के साथ, कहा किस लिए, इको रिस्टोरेशन करेगा तमहिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, तमहिनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पुणे में है। इसके बाद है भारत का पहला, अगेन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला है, भारत में पहला अंडर वाटर म्यूजियम एंड आर्टिफिशियल कोरल रीफ, ये बनाया जाएगा। एक इंडियन नेवल शिप थी पहले जो डीकमीशन हो गई है, इंडियन नेवल शिप गुलदार, महाराष्ट्र में, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। देन है समृद्धि महामार्ग। समृद्धि महामार्ग क्या है, एक रास्ता है महाराष्ट्र में खोला जाएगा जिससे मुंबई और नागपुर का जो ट्रैवल टाइम है 9 घंटे कम हो जाएगा, बहुत बड़ी अचीवमेंट है, 9 घंटे किसी जो डिस्टेंस को कम करना, इट्स वन ऑफ द अचीवमेंट्स। तो इंडिया अच्छा, कोल्हापुरी चप्पल का भी इशू चल रहा था ना, क्योंकि जो प्राडा ब्रांड है, लग्जरी ब्रांड, उन्होंने अपने उसमें शो किया था और वहां पे इंडिया को कोई क्रेडिट नहीं दिया था, इसीलिए न्यूज में था। तो कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला हुआ है भारत में महाराष्ट्र और कर्नाटका से, ये हमने डिटेल में डिस्कस हमने कर लिया है, इसलिए मैं यहाँ पे और नहीं डिस्कस करूंगी। गोवा जो है वहां पर ओजो फेनी गोवा की बहुत फेमस है ना, जो कि जास्कर डिस्टिलरी है, गोवा की जो राजधानी है पणजी, वहां के एक गांव है पास में, वहां पर बनती है।
वो पहली फैनी है जिसको जीआई टैग मिल गया इंडिया में, ओजोफेनी। इसके बाद कर्नाटका के मंगलुरु में ना बिना सर का एक जो हेडलेस स्कल्पचर मिला है बुद्धा जी का, और 3 रॉक कट केव्स जो हैं उनका ग्रुप मिला है, कहां पर, कर्नाटका के मंगलुरु के कादरी में। देन तेलंगाना में चलते हैं। तेलंगाना का फोक फेस्टिवल बोनालू ये मनाया गया है, जो कि एक माता के लिए को समर्पित किया जाता है। काफी वहां का फेमस फेस्टिवल है, याद रखना नाम। हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने टर्मेरिक बोर्ड जो है उसके हेडक्वार्टर्स इनॉग्रेट किए तेलंगाना के निजामाबाद में। टर्मेरिक बोर्ड क्या काम करेगा, जो भी किसान जो है, टर्मेरिक होती है हल्दी, तो हल्दी प्रोड्यूस करते हैं, वो डायरेक्ट जो है इस बोर्ड के थ्रू सप्लाई चेन में आ जाएंगे, मिडल मैन खत्म हो जाएगा। भारत में महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, इधर जो है इसकी हल्दी की काफी खेती होती है। देन बात करते हैं, पहुंचते हैं हम आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के श्रीसाइलम में मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल है, काफी फेमस है। वहां पर 15वीं शताब्दी की कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, जहां पर हेलिस कॉमेट का रेफरेंस मिला है। कॉमेट क्या होता है, एक ऐसा चीज जिसकी टेल होती है, स्पेस के रिगार्डिंग है ना, एक बॉडी बोल सकते हो जो कि स्पेस में आती है, टेल होती है कॉमेट, वो उसका रेफरेंस मिला है 15वीं शताब्दी में। देन बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इल्लूरू के जो आंध्र प्रदेश में है, पैरा स्विमर जिनका नाम है बलागा गणेश। उन्होंने 2 रिकॉर्ड जो हैं वो किए हैं। एक तो इंग्लिश चैनल जो कि फ्रांस और यूके के बीच में है, दूसरा पार्क स्ट्रेट जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, वो दोनों उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद हमारे जो श्री कमलेश पासवान जी हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट रूरल डेवलपमेंट के, उन्होंने चेन्नई जो कि तमिलनाडु में है, वहां पर भारत का पहला एग्री ड्रोन इंडिजनाइजेशन हब, एग्री ड्रोन यानी कि ऐसे ड्रोन्स जो कि एग्रीकल्चर में यूज होंगे, इंडिजनाइजेशन भारत में ही बनेगा। क्या नाम है उसका, गरुड़ एरोस्पेस न्यू एग्री ड्रोन इंडिजनाइजेशन फैसिलिटी। कहां पर, चेन्नई में, जो कि तमिलनाडु में है। फिर तमिलनाडु में ही ऑफिशियल्स ने ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी बनाई है रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट के धनुषकोडी में। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसके बाद है नेक्स्ट है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंटेनर शिप एमएससी आइरेना। ये पहुंचा है केरला के वडिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट में, जो कि अपने आप में ही एक काफी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल सी पोर्ट है। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, केरला का वडिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट क्यों स्पेशल है, इसको कमेंट्स में बताना। भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी इनॉग्रेट हुई है केरला के अरालाम फॉरेस्ट में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टेट न्यूज जो है उसके वन लाइनर्स खत्म हो गई हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आपको फायदा हुआ होगा। रिवीजन करके आइएगा नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए। हैव अ नाइस डे।